त्रिकोणमिति का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज करेंगे। पहला प्रश्न है 10 पाई बाय 2 का मान। देखिए पाई का दो तरीके से मान आता है। एक पाई का मान आता है 22/7 जो ज्योमेट्री में जिसका यूज होता है, लेकिन अगर कोण के हिसाब से हम लोग पाई का मान देखेंगे तो पाई का मान आता है 180 डिग्री। और यहाँ क्या है पाई बाय 2 180/2, इसका मान क्या आ जाता है 90। तो 10 90 का मान अगर हम लोग देखें तो 10 90 का मान कितना होता है। देखिए 10 90 को ही दूसरे अर्थ में लिखा है पाई/2। पाई जहां भी रहेगा उसको क्या मानना है 180। तो पाई/2 यानी 180/2, तो 10 ये क्या हो गया 90। तो 10 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित। तो एक नंबर का क्या हो जाएगा डी। दूसरा देखिए 1/√3 के बराबर है 10 60 cos 45 sin 30 और 10 30। तो अगर 10 30 का हम लोग मान देखें तो 10 30 का मान होता है 1/√3। तो इसलिए इसका कितना नंबर हो जाएगा डी नंबर। 10 30 बराबर 1/√3। तीसरा नंबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो एक सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं। अगर इसमें सेक स्क्वायर थीटा रख दीजिए और ये प्लस है, इसको इधर दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा। तो इसका क्या नंबर हो जाएगा सी नंबर। 3 का सी हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। साइन पाई/4, तो पाई का मान क्या हो जाएगा 180। 180 में आप 4 से भाग देंगे तो कटने के बाद साइन देखिए साइन 180/4 माइनस कॉस 180/4। तो ये कटा दें क्या आएगा 45, ये भी आएगा 45। और आप देख लीजिए साइन 45 और जो कॉस 45 है वो दोनों का मान सेम होता है। साइन 45 का जो मान होता है और कॉस 45 का मान 45 डिग्री पर ही जाकर के साइन कॉस के बराबर हो जाता है। तो यहां पर सेम चीज में अगर सेम चीज जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। और ऐसे भी आप अगर देखिए तो साइन अगर हम लोग 45 का मान देखते हैं तो 45 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 45 का मान हो जाता है 1/√2 और 1/√2। इसका भी मान उतना ही, इसका भी मान उतना ही। साइन 45 का भी 1/√2 और इसका भी तो सेम चीज में सेम चीज गया तो क्या हो गया 0। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0। अब देखिए a + b बराबर क्या होता है 90। a + b बराबर 90। तो cos a, अब ध्यान दीजिए a + b बराबर क्या दिया हुआ है 90। तो a बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा b। क्या लगाना है यहाँ cos। तो यहाँ अगर हम लोग cos लगाते हैं तो यहाँ भी क्या लगेगा cos। तो 90 माइनस b cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो किसके बराबर आ जाएगा साइन b के बराबर आ जाएगा। साइन b के बराबर आ जाएगा। अब देखिए 3 थीटा, देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा 90/3।
कट के क्या आएगा 30 डिग्री। थीटा का मान कितना हुआ 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। तो कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, √3/2। अब देखिए 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा। फिर देखिए उसी सूत्र पे आप आइए, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। तो sec² थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan² थीटा, यानी 1 + tan² किसके बराबर होगा sec² के बराबर, sec² के बराबर हो जाएगा 1 + tan²। 1/√3 ये किसके बराबर है, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि पाई का मान 180 होता है। सी नंबर को देखिए, अगर हम लोग सी नंबर को देखते हैं तो 10 क्या है π/6, 10 पाई का मान 180 डिग्री और बटे क्या हो गया 6, कट क्या आ जाता है 30 डिग्री, 10 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, यानी ये हो जाएगा 1/√3 इसके बराबर होगा। अब देखिए 3 cosec थीटा 2 √3 cosec थीटा बराबर 2 है, तो cosec थीटा बराबर हो जाएगा 2/√3, और cosec थीटा में 2/√3 जो है वह 60 का मान होता है, 60 का मान होता है 2/√3, cosec 60 बराबर √2/3। अब देखिए हम लोग 10वां नंबर को देखते हैं। 1 + tan² बराबर क्या होता है sec², और यहाँ क्या है cosec²। अब एक चीज और देखिए, सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos² और 1/sin², 1/cos² इंटू ये उल्टेगा तो sin²a/1, तो sin/cos, sin/cos का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो sin/cos क्या होता है 10 तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ 10², ये डी नंबर में आ जाएगा 10²। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 cos थीटा 1, तो cos थीटा 1/√3 1/√2 ये किसका मान होता है, ये मान हो जाता है 45 डिग्री का, cos 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। 1 + cot², अब देखिए अगला 1 + cot² बराबर क्या हो जाएगा cosec², और 1/10 बराबर क्या हो जाएगा sec², तो 1/ इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin², और इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos²। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/sin² नीचे और ये ऊपर चला जाएगा cos², तो cos²/sin² बराबर क्या होता है cot², क्या हो जाएगा cot²। साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो cos थीटा का मान निकालना है, तो ये क्या हो गया कर्ण, 3 क्या हो गया लंब, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आधार निकालना है। तो आधार के लिए हम लोग क्या करेंगे 5 के स्क्वायर में 3 का स्क्वायर, तो 25, 9 इसका वर्गमूल निकालते हैं 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, तो cos थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी 4/5, तो 4/5 ए नंबर। 14 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9
कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का सूत्र 1 होता है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, बी नंबर। दूसरा नंबर देखते हैं 2। अब यहाँ साइन है, इसको हम लोग कॉस में तोड़ देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस 38 और बटे क्या हो गया कॉस 52। तो 2 कॉस 90 में अगर 38 को घटा देंगे तो क्या होगा 52, और नीचे क्या है कॉस 52, ये कैंसिल तो क्या आ जाता है 2। टेन थीटा बराबर, तो टेन में टेन 60 का मान होता है √3, तो इसका हो जाएगा ये। अब देखिए कॉस 60 बराबर क्या होता है 1/2 और प्लस 1, और नीचे क्या है फिर 1/2 माइनस 1, तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2, 1 दूना 2 तो 2, और यहाँ दोनों का एलसीएम 2, तो 1 और 1 दूना 2, ये 2 2 कैंसिल, 2 और 1 3, और 1 में 2 गया तो -1, मतलब -3, इसका मान क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। टेन 60 है, टेन 60 का मान क्या होता है, तो अभी यही प्रश्न हम लोग दूसरे अंदाज में यहाँ देखे हैं। टेन थीटा √3 है, तो कितना का मान है 60 का, यानी उसी तरह यहाँ दिया टेन 60 का मान क्या है तो √3 ए नंबर। अब साइन 18 है, तो साइन 18 को हम लोग कॉस में बदलेंगे तो 90 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, और नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री कैंसिल 1, इसका मान क्या हो जाता है 1। 10a 20वां नंबर देखिए, 10 को अगर हम लोग कॉट में तोड़ेंगे तो कॉट 90 माइनस a होगा, तो 20 का क्या हो जाएगा a। अब देखिए 10 10 डिग्री और 10 80 डिग्री दोनों मिलके पूरक हो जाता है, तो ये 10 10 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 10, यानी कॉट हो जाएगा 80 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 10 80 डिग्री। 10 15 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 15 डिग्री, और इधर है 10 क्या 75 डिग्री, तो देखिए कॉट 80 डिग्री और 10 80 डिग्री, कॉट 75 डिग्री और 10 75 डिग्री, तो कॉट थीटा टेन थीटा बराबर 1, कॉट थीटा टेन थीटा 1, 1 गुना 1 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी ये दोनों पूरा कोण मिलके 1 हो जाएगा। 10 में ऐसे भी पूरा कोण मिलके 1, और 10 में ये दोनों पूरा कोण मिलके 1, तो 1 गुना 1 1, और इसको यहाँ सॉल्व होकर के आपको बता दिया गया है। कॉसेक थीटा, कॉसेक सेक साइन का उल्टा है, तो 1/sin। अब इसको देखिए साइन थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1/2। तो अब देखिए ये p है, ये क्या है h है, बचा b बराबर क्या होगा h² माइनस p स्क्वायर, 2 दूना 4 और 1, तो क्या होगा √3, b का मान क्या हो गया √3। अब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, तो 3 कॉट, तो कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉट होता है b/p, b का मान कितना है √3, तो √3 और p का मान क्या है 1, इसका स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर खत्म रूट खत्म, 3 3, तो 3 3 6 3 9, इसका मान क्या आ जाएगा 9। अब इसमें देखिए सी कोण क्या है 90 डिग्री, तो ए बी सी में सी 90 है, तो ए और बी मिलके क्या होगा 90, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 90 का मान हो जाएगा 0।
25वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर 60 है। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, कट के आ गया 2, 1/2 क्या माना जाता है 1/2। 26 नंबर देखते हैं। 1 माइनस कॉस पर पावर 4, 1 माइनस कॉस पर पावर 4, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कहाँ है, ये है साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर है √10, नीचे कुछ नहीं 1, और ये क्या होता है h/, होता है p, तो बचा क्या b बराबर क्या होगा h² माइनस p² का रूट, यानी √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर खत्म 10, 1 10 में गया 9, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है सेक, तो सेक बराबर क्या होता है सेक थीटा बराबर क्या होगा h/b, h/b, h क्या √10 और b क्या 3, √10/3, ये b नंबर। सेक 60, तो सेक का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1, तो 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3, तो क्या हो जाएगा बी नंबर 3। 30 नंबर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो थीटा का मान 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 पर जाकर ही साइन और कॉस दोनों मान बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान क्या होता है 1/√2। अब दूसरा 31 नंबर हम प्रश्न देखते हैं। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 2/√3 बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3, तो 2/√3 और दोनों का एलसीएम क्या होगा 3, 1 यहाँ 3 प्लस 1, तो 2/√3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 और 1 4 नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा √3 और 2 दूना 4, तो क्या आ गया सॉल्व होकर √3/2। तो √3/2 किसका मान होता है ये हम लोग देखें यहाँ पर, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, इसलिए साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, इसका भी मान वही होता है। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे और 1 प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ 1 और 1 2, 0/2 मतलब 0, तो ये हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगर यहाँ पर हम लोग देखिए साइन 2a और 2 sin a,
तो यहाँ अगर हम 0 रख देते हैं तो 0 गुना 2 0, साइन क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान क्या हो जाता है 0, और यहाँ 0 रख देते हैं तो साइन 0 का मान 0 गुना 2। तो यही एक ऐसा मान है 0 इस चारों में जो दोनों तरफ 0 रखने के बाद इक्वल हो जाता है। इसलिए अब देखिए 1 प्लस 10 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये किसके बराबर है? तो 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ सेक को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा। सबका एलसीएम क्या होगा? यहाँ कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा को यहाँ प्लस 1 यहाँ माइनस 1, ये दोनों क्या हो रहा है? यहाँ इंटू हो रहा है, गुना हो रहा है। तो अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, इसको देखें हम लोग, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इतना गुना इतना, तो ये ए मान लिए, और ये क्या हो गया बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी माइनस 1, और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस दोनों का मान क्या हो जाता है 1, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस माइनस कैंसिल, 2 साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ क्या 2। सेक ए है तो 1 बटे कॉस है, और 10 है तो साइन ए बटे कॉस ए, इसको हम लोगों ने तोड़ लिया, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन ए यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या हो गया कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बटे कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा कॉस ए, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस ए, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा कॉस ए।